अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू द वेटरन शूटर्स चैनल। आज का जो रिव्यू मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ ये एक 5.56 कैलिबर की राइफ़ल है और नेटो कैलिबर है। और ये एक राइफ़ल आप इसको पहले एक देखें ज़रा क्लोज से, उसके बाद मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ और डिटेल सारी मैं शेयर करता हूँ। M4 कार्बीन ये राइफ़ल है। ये 5.56 कैटेगरी की जितनी भी राइफ़ल्स हैं, ये आपको जिस तरह पता है कि 5.56 इंटू 45 या 223 रेमिंगटन, ये सेम कैलिबर आलमोस्ट सेम है विद माइन्यूटेस्ट माइनर डिफरेंसेस, और वो डिफरेंसेस डिफ़ाइन करती हैं कि किस राइफ़ल में किस बैरल में आप कौन सा एमुनिशन यूज़ करते हैं। तो ये वाली जो पर्टिकुलर राइफ़ल है, ये एक इसको हाइब्रिड राइफ़ल आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ़ पार्ट्स को इकट्ठा करके और उसको कंबाइन करके एक राइफ़ल जिस तरह बनाई जाती है। जो एक स्पेसिफ़िक FN की या कोल्ड की फैक्ट्री मेड राइफ़ल होती है तो ये उससे डिफरेंट है, या इंपोर्ट की जितनी वेपन्स आ रहे हैं तो वो इससे डिफरेंट है बिकॉज ऑफ द रीज़न के है सारे ही इंपोर्टेड पार्ट्स, बट डिफरेंट पार्ट्स को इकट्ठा करके यकजा करके तो उसको क्योंकि ये M4 राइफ़ल्स जो हैं ये हाईली मॉड्यूलर राइफ़ल्स हैं, आप कोई भी पार्ट इसका निकाल के दूसरा उसमें फ़िट कर सकते हैं विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। तो आजकल जो हालात चल रहे हैं जो हमारे मुल्क में इंपोर्ट के और प्राइसेस जितनी हाई हो गई हैं, जो यूज्ड M4 भी हैं, इवन बुश मास्टर है या कोल्ट है या FN जो भी कैटेगरीज़ में आ रही हैं, उनको जब इन हालात को देखते हुए तो आजकल इंपोर्ट में डिफरेंट पार्ट्स आ रहे होते हैं, इंपोर्ट हो रहे होते हैं, तो उनमें से एमलगमेट करके आप एक राइफ़ल को जब आप बनाते हैं तो उस राइफ़ल की परफॉर्मेंस पे क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे और वो आया बनानी भी चाहिए राइफ़ल, रिकमेंडेड भी है या नहीं भी रिकमेंडेड है, तो इस पे ज़रा हम बात करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले इसका मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि इसको किस तरह बनाया गया है। ऑलमोस्ट 90% पार्ट्स USA के मेड ओरिजिनल पार्ट्स हैं, रिमेनिंग 10% पार्ट्स डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ इसको बनाया गया है जो इसकी फंक्शनलिटी पे इफ़ेक्ट इतना नहीं करते, जस्ट कॉस्मेटिक्स होते हैं और बाकी चीज़ें उसमें ऐड ऑन हो जाती हैं। तो अभी इसको हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले शुरू में करूँगा फ्रॉम द बैरल और फ्लैश हाइडर। तो बैरल जो इसकी है ये जो 5.561:7 ट्विस्ट की जो बैरल्स होती हैं, जो बिल्कुल ब्रांड न्यू बैरल है, बिल्कुल पैक्ड बैरल USA वाली, ये वो वाली बैरल है जो कि ऑटोमेटिक बैरल होती है, कंपेटेबल विद ऑटोमेटिक बर्स्ट वाली बैरल है, हेवी प्रोफाइल की ये बैरल है। और इसको सोकॉम की जो लोग जानते हैं उसके बारे में, तो ये सोकॉम की जो लेटेस्ट बैरल्स हैं जो कि उनके लेटेस्ट M4 A1 या A2 में यूज़ हो रही हैं, तो ये वो वाली बैरल है, क्योंकि जो पुरानी बैरल थी वो थोड़ी थिन प्रोफाइल थी और वो हीट अप होती थी ज़्यादा जल्दी। तो ये हैवी ड्यूटी बैरल्स इन्होंने बनाई थी ताकि इसका रफ जो एक काउंट उन्होंने दिया था कि 800 राउंड्स ऑटोमेटिक में नॉन स्टॉप वो एक टाइम में फायर कर सके और वो हीट अप ना हो और वो ब्लास्ट ना हो या कोई इशू ना हो। तो ये वाली बैरल बिल्कुल 0 मीटर अनटच, बिल्कुल पैक ये मैंने इसमें लगाई है। और फ्लैश हाइडर भी आप इसका देख सकते हैं कि ये भी ओरिजिनल M4 का USA मेड का है। नेक्स्ट हम जब बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो नेक्स्ट एक पार्ट होता है वो उसमें आ जाता है कि इसका जो बोल्ट है, क्योंकि बोल्ट और बैरल ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है। और थर्ड इसमें जो बफर असम्बली है, बफर स्प्रिंग है और इसका वेट वगैरह वो, और ये ट्यूब जो है ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये तीन बड़े कंपोनेंट अगर राइफ़ल में कोई आप अच्छे क्वालिटी के लगाते हैं तो फिर आपको इतना इशू फंक्शनलिटी में आना नहीं चाहिए। तो इसका जो मैं बात कर रहा था BCG का, बोल्ट एंड कैरियर ग्रुप, ये ओरिजिनल कोल्ट का और M4 का ऑटोमेटिक वाला ये बोल्ट है। फॉलोड बाय जो इसका आगे है बफर असम्बली की जो स्प्रिंग है और वेट है।
और ये जो ट्यूब है और इसका ये जो कवर है, ये कंप्लीट जो असेंबली है ये भी ओरिजिनल यूएसए की है और M4 की है, तो कोल्ड कंपनी की है। तो ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें बैरल, बोल्ट और ये सारा कंप्लीट जो मेन जिस पे इसका दारोमदार होता है तो वो यूएसए इंपोर्टेड M4 और कोल्ड कंपनी के हैं। ये जो डस्ट कवर आपको नज़र आ रहा है, ये डस्ट कवर भी ओरिजिनल यूएसए मेड है। ये फॉरवर्ड असिस्ट, दिस इज़ आल्सो ओरिजिनल यूएसए मेड। ये जो रियर साइड आपको नज़र आ रही है, रियर साइड भी ओरिजिनल M4 की यूएसए मेड की ये साइड भी है। ये जो फ्रंट हैंड गार्ड है, फ्रंट हैंड गार्ड इज़ चाइनीज़ आल्सो। ये जो प्लास्टिक के आपको आ रहे हैं ये फ्लिप ऑन जो कवर्स होते हैं, ये भी उसके हैं, चाइना के हैं। फ्रंट हैंड ये जो ग्रिप है, दिस इज़ यूएसए मेड। नाइट्स आर्मामेंट इंटरनेशनल कंपनी जो इनके पार्ट्स और बाकी चीज़ें बना रही है, ये उसका बना हुआ है। इसके अंदर ये जो रिंग आपको नज़र आ रहा है जो इसको होल्ड करता है, तो ये ताइवान का बना हुआ है। इसके नीचे जो टाइट करने के लिए जो इसको टाइट करता है वो पार्ट यूएसए मेड है। जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, गैस ट्यूब जो इस राइफल में लगी हुई है, दैट गैस ट्यूब ये भी ओरिजिनल M4 यूएसए की है। तो ये गैस ट्यूब को मैं स्किप कर गया था, और गैस ट्यूब की इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है शूटेबिलिटी और उसमें। लोअर एंड अपर जो रिसीवर्स हैं ये ताइवान के, ओरिजिनल ताइवान के बने हुए हैं ये पार्ट। ये जो ग्रिप है जहाँ से इसको पिस्टल ग्रिप आप कह लें, ये जो ग्रिप है ये चाइनीज़ है, क्योंकि चाइनीज़ की ग्रिप की क्वालिटी वाज बेटर और उसमें कोई इतना इशू था नहीं, तो इस वजह से इसमें ये मैंने इंस्टॉल किया था।